about discount. तो ये होता क्या है डिस्काउंट? आई एम श्योर एवरीबॉडी हैज हर्ड दिस टर्म डिस्काउंट, राइट? सो कभी आप शॉपिंग पे गए हो, या फिर कभी आपने ऑनलाइन सेल देख लिया हो, या कोई फेस्टिव सीजन हो, तो आप सभी ने ये टर्म सुना है डिस्काउंट क्या होता है। ओके, सो आज हम देखेंगे द अकाउंटिंग एस्पेक्ट ऑफ इट कि ये होता क्या है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अकाउंटिंग, और अदर एनी टाइप्स ऑफ डिस्काउंट विच आर देयर, और उसको रिकॉर्ड कैसे करते हैं। तो ऑल दीज थिंग्स विल बी seeing today. Okay, so without wasting much time, let's go to the main topic. Okay, so that's discount. So as I told you, you all know about what discount is. So first we'll see the things that we know about it. Okay, so what we know about it is that डिस्काउंट इज अ डिडक्शन इन द यूजुअल कॉस्ट ऑफ समथिंग। तो कोई चीज है, उसको आपको उस प्राइस में, इसकी जो प्राइस है उसके उससे अगर आपको कम में मिल रहा है, तो जो कम मिलने वाला फैक्टर है दैट इज कॉल्ड एज डिस्काउंट। ओके, सो दिस इज व्हाट वी नो अबाउट इट, राइट? अच्छा, और कोई चीज है जो हमें पता है इसके बारे में? यस, हमें पता है क्या? दैट दिस डिस्काउंट ये कौन किसको देता है? दिस इज गिवन बाय द सेलर टू द बायर। तो जो सेलर होता है वो बायर को देता है, राइट? So that's the second thing that we know about it. It is an allowance or a concession given by the seller of the goods to the purchaser, right? So this is what we know about it, right? Now let's focus on things that we probably don't know about it, okay? So what we don't know about discount is that there are two types of discount. One is trade discount and another one is cash discount. तो ये दो टाइप के डिस्काउंट, तो ये हमें इसके बारे में नहीं पता। ये ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, कैश डिस्काउंट क्या होता है, ये हमें नहीं पता। तो नाउ ये चीज को समझने के लिए लेट अस अंडरस्टैंड इट थ्रू अ स्टोरी। एक स्टोरी देखते हैं कि ये है क्या, एंड वील ट्राई टू अंडरस्टैंड ये ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट क्या होता है। ओके, तो उसके लिए, स्टोरी के लिए, लेट अस गो एंड एंटर अ शॉप। ठीक है, एक शॉप है यहाँ पे। ये कौन सी शॉप है? एक शू की शॉप है, ठीक है। तो यहाँ पे तरह तरह के शूज मिलते हैं, आपको जो भी चाहिए, you'll get anything, any shoes that you want. Okay, तो ये जो हमारे शॉप के ओनर है, इस शख्स को शायद आपने कभी पहले देखा होगा। तो ये हमारे शॉप के ओनर है, ये है मिस्टर सेठ। ओके, बहुत चालाक और शातिर आदमी है ये, ठीक है। तो ये हमारे सेलर। तो हमारे बायर कौन है? ये हमारे बायर नंबर 1, इनका नाम है मिस्टर राजू। ओके, एंड देन देयर इज सेकंड बायर, दिस गाय। ओके, इनका नाम है मिस्टर लाल। तो ये दो बायर है और एक सेलर है। ओके, तो ये जो दो कस्टमर है, ये जिस दुकान में आए, जो हमने दुकान पहले पहले वाले इसमें देखी, वो दुकान में ये लोग आए। ओके, तो ऑब्वियसली जब ये दुकान में कस्टमर्स आते हैं तो वो ऑर्डर प्लेस करेंगे, राइट? तो ये जो हमारे मिस्टर राजू है, जो बायर नंबर 1 है, इन्होंने ऑर्डर प्लेस किया। इन्होंने कहा कि मुझे 1 पेयर ऑफ शूज चाहिए, 1 पेयर ऑफ शूज ही वांट्स। ओके, और सेम टाइम पे जो दूसरे थे हमारे बायर, उन्होंने भी ऑर्डर प्लेस किया। उन्होंने ऑर्डर प्लेस किया 10 पेयर ऑफ शूज। ओके, तो एज आई टोल्ड यू, तो हमारे जो सेलर साहब है, वो तो बड़े शातिर आदमी है, राइट? तो वो ऑब्वियसली उन्होंने देखा इनके ऑर्डर्स को, और ये जो हमारे सेलर है, उन्होंने उनको बोला, पहले वाले बायर को, मिस्टर राजू को, कि आपका होगा 1000 रुपीज। 1 पेयर शूज चाहिए ना आपको, तो 1000 रुपये देने पड़ेंगे। और ये जो दूसरे हमारे बायर है, जिन्होंने ऑर्डर किया है 10 पेयर ऑफ शूज, उनको उन्होंने बोला, आपके लिए जो प्राइस है वो है 1000 पर पीस, बट आपको डिस्काउंट दिया जाएगा 20%। 20% का डिस्काउंट दिया जाएगा आपको। सेलिंग प्राइस सेम है, 20% का डिस्काउंट दिया जाएगा। अब यार ये मिस्टर राजू जो थे, ऑब्वियसली उन्होंने भी तो देखा ये चीज, तो उनको भी लगा कि यार ये भेदभाव क्यों। उसने उसने अगर ऑर्डर प्लेस किया तो उसको 20% डिस्काउंट, और ये भाई साहब मैंने अगर ऑर्डर प्लेस किया तो मुझे पूरा 1000, मुझे कोई डिस्काउंट नहीं, ये क्यों? तो मैंने जैसे बोला आपको, हमारे जो मिस्टर सेठ है, वो बहुत बड़े शातिर और चालाक आदमी, उनके पास हर चीज का रीजन होता है। तो उनने क्या बोला कि रीजन है, आपको जो मैंने डिस्काउंट, वो जो पर्सन है ना, वो मेरे से एक साथ में 10 शूज लेकर जा रहा है, और तू तो यार मेरे से एक ही ले रहा है। तो डोंट यू थिंक कि मेरा जो स्टॉक है वो 10 शूज एक ही बार में सेल हो रहा है, और तेरे पास तो यार एक ही ये हो रहा है। तो नाउ बिकॉज ही इज बाइंग इन बल्क, वो बल्क परचेस कर रहा है वो सेलर, उसके लिए मैं उसको डिस्काउंट दे रहा हूँ। तो यार एक ही ले रहा है, तू भी ले जा 10, तेरे को भी डिस्काउंट दूंगा। बट तू तो एक ही ले रहा है, तो तुझे डिस्काउंट नहीं, बिकॉज ही इज बाइंग इन बल्क, आई एम गिविंग हिम डिस्काउंट।
तो ये जो बल्क में बाय करने का डिस्काउंट होता है उसको हम कहते हैं ट्रेड डिस्काउंट। क्लियर चीज? तो ये है मिस्टर सेठ का रीजन। मिस्टर लाल परचेज्ड इन बल्क क्वांटिटी एंड व्हेनेवर अ कस्टमर परचेजेस इन बल्क क्वांटिटी अ डिस्काउंट इज अलाउड एंड दैट डिस्काउंट इज कॉल्ड एज ट्रेड डिस्काउंट। इस थिंग्स क्लियर टिल नाउ? तो ये है आपका ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, तो अब इसके बाद क्या होता है कि आपने जैसा कोई कस्टमर है, उसने अगर आपके पास ऑर्डर प्लेस किया और आपका आपने एक्सेप्ट कर लिया वो, तो आप उसको एक बिल बना के दे देंगे। ठीक है, तो ये मिस्टर सेठ ने क्या कर दिया, वो मिस्टर लाल का जो 10 इसका ऑर्डर था उसके लिए एक बिल बना के दे दिया। तो ये होता है इनवॉइस। इनवॉइस इज नथिंग बट बिल। ओके, तो बिल बना के दे दिया। तो बिल के कुछ डिटेल्स है, तो ये बिल के डिटेल्स हम देखते हैं। तो बिल के डिटेल्स में देखिए यहाँ पे पहले तो जो भी कस्टमर है उसका नाम आएगा, उसका एड्रेस आएगा। फिर ये जो शॉप का नाम है के सेठ एंड कंपनी, ये उस शॉप का नाम है। मिस्टर, मैंने जैसे आपको पहले बताया था कि के सेठ है जो वो सेलर है, तो उनका ये है। फिर जो ऑर्डर किया है उसका डिटेल्स है। ओके, फिर यहाँ पे इनवॉइस नंबर है और इनवॉइस डेट है कि किस डेट पे ये ट्रांजैक्शन हुआ। तो आप अगर डिटेल्स प्रॉपर्ली देखेंगे तो देयर आर 10 क्वांटिटी में शूज है। ओके, डिस्क्रिप्शन में शूज है, यूनिट प्राइस इज 1000, तो 10 शूज मल्टीप्लाइड बाय 1000 इज गिविंग यू 10,000 एंड एज आई टोल्ड यू देयर इज अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 20%, राइट? तो 20% का डिस्काउंट दे दिया और आपको जो मिस्टर लाल है उनको, के सेट को कितना अमाउंट पे करना है आप? 8,000। ठीक है, सो ट्रांजैक्शन एज यू नो कैन बी अ कैश ट्रांजैक्शन और अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन। तो इन दिस केस इट्स अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन क्योंकि पैसे उन्होंने अभी दिए नहीं। ठीक है, तो अगर आप इनवॉइस पे गौर से देखोगे ना तो आपको एक और चीज दिखेगी यहाँ पे, विच इज द लास्ट लाइन। अभी जो लास्ट लाइन है वो क्या बोल रहा है? ये वाली लाइन ये कह रहा है कि 2% ऑफ कैश डिस्काउंट इफ अकाउंट पेड विद इन 1 मंथ ऑफ द डेट ऑफ इनवॉइस। मतलब आपको ये मिस्टर लाल को ये पैसे चुकाने हैं। ठीक है, अच्छा अगर मैं आपको पूछूं कि अगर आपको 8,000 रुपए अभी के अभी दिया जाए तो आपको अच्छा लगेगा, या आपको 1 महीने बाद दिया जाएगा तो अच्छा लगेगा? तो ऑब्वियसली आप बोलोगे अभी दे दो यार, 1 महीने बाद किसने देखा है, वो अभी वापस पता नहीं कुछ लॉकडाउन वॉकडाउन हो जाए, अभी दे दो मुझे क्या पता। करेक्ट? सो इसके लिए आप क्या करते हो, प्रेजेंट कंजम्पशन का ज्यादा डिमांड होता है और प्रेजेंट में पैसे देने के लिए आप थोड़ा कुछ फोरगो करने के लिए भी रेडी हो जाते हो। तो जब आप प्रेजेंट में पैसे मिलने के लिए, अर्ली पेमेंट रिसीव करने के लिए जब आप कस्टमर को डिस्काउंट देते हो, दैट डिस्काउंट इज कॉल्ड एज कैश डिस्काउंट। क्लियर है? सो ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट ये दो चीज हमने देखी आज। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? ट्रेड डिस्काउंट तब होता है जब आपको बल्क क्वांटिटी में किसी ने बाय किया, उसको आप डिस्काउंट दे रहे हो, दैट इज ट्रेड डिस्काउंट। और कैश डिस्काउंट क्या होता है? जब आपको अर्ली पेमेंट रिसीव करने के लिए आप पैसे दे, ये डिस्काउंट दे रहे हो, दैट विल बी कॉल्ड एज व्हाट? कैश डिस्काउंट। दिस थिंग्स क्लियर ना? ठीक है, तो अभी कैश डिस्काउंट क्या होता है? कैश डिस्काउंट इज अलाउंस गिवन टू अ कस्टमर व्हेन एन अकाउंट इज सेटल्ड विद इन द टाइम लिमिट सेट बाय द सप्लायर। तो यार मैंने अगर को बोला है कि आप 1 महीने का क्रेडिट ले लो करके, तो आप 1 महीने बाद पैसे दे सकते हो। 1 महीने बाद दे रहे हो तो पूरा 8,000 देना पड़ेगा, बट अगर आप मेरे को पहले दे रहे हो तो आपको मैं 2% डिस्काउंट दे दूंगा। करेक्ट? सो दैट्स अबाउट द कैश डिस्काउंट। ओके, सो नाउ हम लोग कोशिश करते हैं जानने की द डिफरेंस बिटवीन कैश डिस्काउंट एंड ट्रेड डिस्काउंट, है ना? तो ट्रेड डिस्काउंट, एज आई टोल्ड यू, द मीनिंग इज दैट आपको it's a reduction given to you in the dealer's price of goods at the time of dealing with a buyer। ठीक है, क्यों दिया जाता है? इट इज टू प्रमोट सेल, ज्यादा सेल करने के लिए ये डिस्काउंट दिया जाता है। तो जो अगर आपको आप चाहते हो कि मुझे डिस्काउंट चाहिए तो आपको ज्यादा बाय करना पड़ेगा, तो बेसिकली इट्स प्रमोटिंग सेल। ओके, कैश डिस्काउंट ऑन द अदर हैंड इज व्हाट? इट मींस रिडक्शन इन द अमाउंट ऑफ पेमेंट रिसीवेबल फ्रॉम द कस्टमर। रीजन क्या, क्यों दिया जाता है? ये गिवन टू रिसीव पेमेंट अर्ली, जल्दी पेमेंट मिलने के लिए ये डिस्काउंट दिया जाता है। ठीक है, अच्छा फिर आता है बात रिकॉर्डिंग की। ये कहता है कि जो ट्रेड डिस्काउंट होता है, दिस इज ओनली रिकॉर्डेड ऑन द इनवॉइस एंड नॉट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। और कैश डिस्काउंट जो होता है वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड होता है। और ये कब दिया जाता है? ट्रेड डिस्काउंट इज गिवन एट द टाइम ऑफ डीलिंग, जब डील हो रही है तब दिया जाता है, और कैश डिस्काउंट तब दिया जाता है एट द टाइम ऑफ पेमेंट। तो बाकी के 3 पॉइंट तो क्लियरली समझ आते हैं, बट यार ये जो रिकॉर्डिंग वाला पॉइंट है, ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स और कैश डिस्काउंट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स। तो यार ये क्यों, ऐसे क्यों? ये वापस है यार, ये भेदभाव क्यों कि ट्रेड डिस्काउंट को नहीं रिकॉर्ड करेंगे और कैश डिस्काउंट को रिकॉर्ड करेंगे? ये ऐसे क्यों होता है? सो देयर इज अ रीजन फॉर दैट।
ओके, ट्रेड डिस्काउंट क्यों नहीं रिकॉर्ड होता है, उसके लिए एक रीजन है। तो आप जरा बराबर से प्रॉपर्ली समझने की कोशिश करना है यहाँ पे। जो भी एक सेलर होता है ना, ही हैज द लिस्ट ऑफ, आई मीन द लिस्ट प्राइस ऑफ थिंग्स। उसके पास एक प्राइस लिस्ट होता है जहां पे उसने सारे प्राइस प्रोडक्ट्स के प्राइस लिखे होते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारे मिस्टर सेठ थे ना, इनके पास भी एक प्राइस लिस्ट था कि अगर हमारे पास एक कोई भी कस्टमर आता है जो अप टू 5 शूज ले जाता है तो उसको मैं 1000 पर इसमें भेजूंगा, और अगर 5 to 9 लेता है तो 900, 10 to 20 लेता है तो 800, मोर देन 20 लेता है तो 700। तो ये जो प्राइस है ना, ये प्राइस का जो रेट लिस्ट है ना, ये उसके पास अवेलेबल था, मिस्टर सेठ के पास, जो ओनर है उसको पता था। तो उसको पता था कि अगर 10 से ज्यादा कोई ले रहा है तो मैं उसको 800 पर पीस में बेचने वाला, करेक्ट। आपने ये ऐसा सेम सिमिलर चीज है ना, आपने एक जेरोक्स की शॉप में भी देखा होगा। आपने कभी जेरोक्स की शॉप में गए होंगे ना, तो नंबर ऑफ कॉपीज जैसे बढ़ती जाती है ना, वैसे प्राइस ऑफ पर कॉपी का प्राइस कम होते जाता है, करेक्ट। क्योंकि उसको ऑलरेडी पता है कि मैं यही प्राइस में बेचना, सेलर को ऑलरेडी पता है कि वो यही प्राइस में बेचने वाला है, ओके। तो एज ए टोल्ड यू, जेरोक्स की दुकान में भी वैसे ही होता है। ब्लैक एंड व्हाइट कॉपी अगर आप देखोगे तो मतलब जैसे नंबर ऑफ कॉपीज बढ़ते जाते हैं, पर कॉपी का प्राइस कम होते जाता है। सो दिस इज अ एस्टेब्लिश्ड फिनोमिना कि ये ऐसा ही होता है, ठीक है। तो अगर अब मैं आपको बोलूं कि यार ये मिस्टर सेठ को तो ऑलरेडी पता था कि अगर 10 से ज्यादा में आ रहा है, 10 से ज्यादा प्रोडक्ट्स खरीद रहे कस्टमर, तो मैं तो उसको 800 पर पीस ही बेचने वाला हूँ, उसको ऑलरेडी पता था और वो उसी प्राइस में बेच रहा है। ऑलरेडी ही न्यू दैट ही, इफ ही गेट्स एन ऑर्डर where he has to sell more, 10 or more shoes, he'll be paying 800 per piece. He already knew about it. And actually he is selling at that price only. तो यार डिस्काउंट तो तब होता है ना जब आपका कोई एक्सपेंस हुआ हो, आपका कुछ खर्चा हुआ, तब तो डिस्काउंट होता है। इन दिस केस जब मुझे पहले से पता है कि यार मैं 10 अगर या उससे ज्यादा अगर मेरे से कुछ खरीदेगा तो मैं उसको 800 पर पीस में बेचूंगा, और मैं उसी प्राइस में बेच रहा हूँ, तो यहाँ पे डिस्काउंट कहाँ पे हो गया? डिस्काउंट तो हुआ ही नहीं, करेक्ट। सो because seller is selling at the price which he had already pre-decided, that's the reason this kind of discount is not an expense for the seller, and that's the reason this trade discount is not recorded in the books of accounts. But हालांकि कैश डिस्काउंट वो कैसा होता है, उसमें अगर सेलर ने मुझे बायर ने मुझे पहले पैसे दे दिए तो यार मेरे को थोड़ा सा पैसा फोरगो करना पड़ेगा। मतलब 8000 रुपीज मेरे को अगर 1 महीने बाद रिसीव होने वाले थे, अगर मेरे को 1 महीने के अंदर रिसीव हुए तो मेरे को 2% डिस्काउंट देना पड़ेगा, तो 160 रुपीज मेरा एक्सपेंस हो गया, तो दैट डिस्काउंट इज कैश डिस्काउंट, और वो एक्चुअल में मेरा पैसा कम हो गया, तो वो डिस्काउंट रिकॉर्ड होगा। बट इन दिस केस जहां पे मेरे को ट्रेड डिस्काउंट है, तो मुझे पता है कि 10 से ज्यादा गुड्स अगर कोई खरीद रहा है तो उसका तो प्राइस 800 ही है, तो और मैं उसी प्राइस में बेच रहा हूँ। लाइक इफ यू सॉ द बिल विच वॉज देयर, उसमें बिल का अमाउंट कितना था, फाइनल अमाउंट 8000, एंड 10 शूज, तो पर शूज का कितना हो गया, 800 हो गया। तो जितने में मुझे मिस्टर सेठ को पहले से पता था उसी प्राइस में बिक रहा है, सो देर इज नो डिस्काउंट एज, ठीक है। तो इसकी वजह से ये टाइप का जो डिस्काउंट होता है, ट्रेड डिस्काउंट, दैट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, एंड कैश डिस्काउंट जो है दैट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ठीक है। So the answer to this question is why is trade discount never recorded? Price is already decided by the seller, and if it's a pre-decided price, shopkeeper is not giving any discount as such. और डिस्काउंट का प्योर नेचर कैसा है कि यार डिस्काउंट तो तब होगा जब किसी को एक्सपेंस हुआ, एंड डिस्काउंट फॉर अ सेलर इज एन एक्सपेंस, जो सेल कर रहा है उसके लिए एक्सपेंस है। बट इन द गिवन केस जब वो ट्रेड डिस्काउंट दे रहा है, there was no expense because he is selling at the price which he had predetermined. So that's the reason trade discount is not recorded in the books of accounts. Clear? Is the thing clear to you? Great. Thank you so much.